हेलो बच्चों, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम रासायनिक संयोग के नियम भाग 1 को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस रासायनिक संयोग के नियम को पढ़ना शुरू करते हैं। रासायनिक संयोग के नियम क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि तत्व आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, परंतु इस यौगिक का निर्माण करने के लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसे रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है। ये नियम कुल 5 हैं, जो कि 5 वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। वे हैं एंटोनी लेवेजियर, प्राउस्ट, जॉन डाल्टन, बी रिचर और गे लुसैक। रासायनिक संयोग का प्रथम नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस नियम का प्रतिपादन एंटोनी लेवोजियर ने किया था। अब इस नियम का सही अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। इसके अनुसार हम ना ही किसी पदार्थ को बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक पदार्थ के रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित अवश्य कर सकते हैं। अब ये जान लेने के पश्चात अब इस नियम की पुष्टि के लिए एक प्रयोग कर देख लेते हैं। अंधेरा होने पर हमने ज़रूर मोमबत्ती जलाई होगी। जब हम इस मोमबत्ती को जलाते हैं तो इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। एक समय बाद यह पूरी तरह से जलकर सतह से चिपक जाती है। हमें ऐसा लगता है कि मोमबत्ती नष्ट हो चुकी है, परंतु ऐसा नहीं है। इस मोमबत्ती का कुछ भाग वायुमंडल में भाप और CO2 के रूप में मिल चुका है। अब इस मोमबत्ती का पिघलने के पश्चात या जलाने के पश्चात का द्रव्यमान उतना ही आएगा जितना कि जलाने के पहले इस मोमबत्ती का द्रव्यमान था। यानी इस मोमबत्ती का द्रव्यमान बदलता नहीं। जलाने के पहले और जलाने के पश्चात इसका द्रव्यमान स्थिर ही रहता है। इसीलिए इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है, क्योंकि द्रव्यमान तो संरक्षित रहता है, वह बदलता नहीं है। रासायनिक संयोग का द्वितीय नियम है स्थिर अनुपात का नियम, जिसे जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में ही रहते हैं। यानी हम किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से लाकर देख लें और उसके नमूने की जांच कर लें, परंतु उस यौगिक में मिले हुए तत्वों का भार हमेशा निश्चित ही होता है। भले ही स्रोत अलग अलग हो, लेकिन उस यौगिक में मौजूद तत्वों का भार निश्चित ही रहेगा। इसी कारण से इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। तो चलिए इस नियम की पुष्टि के लिए एक प्रयोग करके देखते हैं। स्थिर अनुपात के नियम को पानी के द्वारा समझा जा सकता है, जिससे कि तालाब, झरना और नदी से
प्राप्त किया जा सकता है। इसके अन्य भी स्रोत हैं। अब इन विभिन्न पानी के स्रोतों से प्राप्त पानी के नमूनों की जांच करके अगर हम देखें तो इसमें मौजूद तत्व जिससे पानी बना हुआ है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अनुपात सदैव स्थिर ही होगा, वह बदलेगा नहीं। इसका अनुपात 2:16 ही आएगा, भले ही इसके स्रोत अलग अलग हो गए हों, लेकिन यौगिक में मौजूद तत्वों का भार स्थिर होगा। यही है स्थिर अनुपात का नियम। तो देखा बच्चों, आज हमने रासायनिक संयुग के नियम भाग 1 को पढ़ा, जिसमें कि हमने 2 नियमों की स्टडी की। जहां पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, वह बदलेगा नहीं। पदार्थ का केवल रूप में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके भार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो वहीं स्थिर अनुपात के नियम में हमने यह जाना कि किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही मिलेंगे, भले ही हमने उस यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो, लेकिन यौगिक में मौजूद तत्वों का भार निश्चित ही होगा। इसलिए इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा गया। तो बच्चों, अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के नियमों की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए।